उम्र का तकाजा होने की वजह से वो यहां नहीं आ पाए और हमने उनको बताया कि हम जमशेदपुर जा रहे हैं और कार्यक्रम के विषय में बताया तो उन्होंने तुरंत कहा कि आज 8 तारीख है क्या? हमको समझ में नहीं आया कि आज का दिन उनके सीने में किस तरीके से छपा हुआ है और कौन कौन सी घटनाएं उनके अंदर इस रात की लड़ाई के वक्त बीता है, कौन कौन सी बातें उनके अंदर है, ये आज भी झारखंड के डिक्शनरी की तरह हम उनको देख सकते हैं। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी हमको यहां पर बैच लगाया गया, हमारे वीर शहीद निर्मल महतो जी का फोटो भी लगा हुआ है। 2 मिनट के लिए तो ऐसा लगा कि मेरे सर पर कोई एक अदृश्य शक्ति सर पर हाथ फेर रहा है। मेरा अंदर से 2 मिनट के लिए समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये है कौन। और ऐसे ही हमारे इस राज्य में अनेक लोग, इस राज्य के मूलवासी, इस राज्य के आदिवासी, यहां के जल जंगल जमीन और यह हक अधिकार की लड़ाई लड़ते लड़ते अपने आप को कुर्बान कर दिया। इस कोल्हान के इस धरती पर कई चौक चौराहे ऐसे हैं जहां अनेकों लोगों ने शहादत दिया है और उनके शहादत पर हम लोग समय समय पर एकत्रित भी होते हैं। आज उन्हीं में से एक ऐसा शख्स जो इस राज्य के मूलवासी आदिवासियों को एक राह दिखाने का प्रयास किया था, और उनकी राह पर चलते चलते हम यहां तक पहुंचे। उनकी शहादत और अनगिनत लोगों का शहादत आदरणीय गुरुजी का मार्गदर्शन का नतीजा है कि हम आज अलग राज में हैं। अलग राज हुए हम लोगों का 20 साल हो गया है, लेकिन 20 साल में भी आज हमारी लड़ाई अपने विकास के लिए, अपने हक अधिकार के लिए, अपने जल जंगल जमीन के लिए लगातार जारी। 20 सालों में जिन लोगों ने यहां पर सरकार चलाया, उन लोगों को ना यहां के मूलवासियों को से, ना यहां के आदिवासियों से कोई लेना देना रहा। 20 सालों में इस राज्य को इन लोगों ने खोखला कर दिया। 2019 के चुनाव में हम लोग गठबंधन के साथ चुनाव लड़े और पूरी ताकत के साथ लोगों को समझाने में कामयाब हुए कि 19 साल का सरकार इस राज्य को खत्म कर देगा, इस राज्य के मूलवासी आदिवासी को वजूद खत्म कर देगा। इसलिए सरकार बदलना जरूरी है। 2019 के चुनाव में
आप लोगों का भरपूर आशीर्वाद मिला। कोल्हान क्षेत्र से तो एकाध लोग ही शायद गठबंधन दल से बाहर रहे, बल्कि पूरा का पूरा विधानसभा सीट आप लोगों ने गठबंधन दल के लोगों को दिया है। सरकार हम लोगों ने बना तो लिया, लेकिन बहुत हम लोग गरीब, गुरबा, आदिवासी, दलित, पिछड़ा लोग किस्मत वाला नहीं होता। सरकार बनने के बाद ही कोरोना जैसा महामारी किसी से छुपा नहीं है। 2 साल तक अभी भी मेरा हाथ में मुंह का पट्टी बंधा हुआ है, पकड़ के घूम रहे हैं। ऐसा हम लोग को लपेट में लिया कि पूरा राज्य घर के अंदर लोगों को रहने के लिए मजबूर कर दिया। न हाट, न बाजार, न गाड़ी, न मोटर, न ट्रेन, न हवाई जहाज, कुछ भी नहीं चलता था। और झारखंड तो ऐसे ही बेचारा रोज कमाओ रोज खाओ वाला लोग यहां पर ज्यादा वास करते हैं। उन लोगों के लिए तो और भी ये महामारी एक अभिशाप के जैसा हो जाता है। घर पे रहेगा तो भूखा मरेगा, बाहर निकलेगा तो बीमारी से मरेगा। अजीब स्थिति थी। बहुत चिंता का विषय था वो 2 साल का समय। लेकिन आपको याद होगा कि इससे पहले डबल इंजन की जब सरकार थी, जब कोई महामारी नहीं था, कोई आपदा नहीं था, कोई समस्या राज्य में नहीं था, उस समय लोग राशन कार्ड लेकर के भूखा लोग मरा था। लेकिन आज 2019 में इस महामारी में जब पूरा 2 साल न हमारे पास डॉक्टरों की व्यवस्था, न हमारे पास अस्पतालों की पूर्ण व्यवस्था, सब टूटा फूटा हालत में ये बीमारी हमारे बीच में आया। लेकिन सरकार की तत्परता, सरकार का, हमारे सभी लोगों का योगदान और इस राज्य के जनमानस का योगदान की वजह से इस 2 साल बीतने के बाद भी एक भी व्यक्ति को हमने भूखा नहीं मरने दिया। और इसमें बड़े पैमाने पर हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली हमारी महिला दीदी को हम सलाम करते हैं, जिन लोगों ने गांव में दाल भात योजना चला करके ग्रामीणों को घर घर मुफ्त में खाना खिलाने का काम किया और उनको आराम से रहने का मौका दिया। और पूरा देश में जब यहां इस बीमारी से लोग जानवरों की तरह मर रहे थे, जहां पर लोगों को जलाने के लिए लकड़ी खत्म हो गई थी, लोगों को दफन करने के लिए जमीन कम पड़ गया था, वहीं यहां पर झारखंड में शांति से इस महामारी का जंग हम लड़ रहे थे। यही टाटा कंपनी और यहां इर्द गिर्द कई कंपनियां हैं जहां से हम लोगों ने बड़े पैमाने में, झारखंड एक ऐसा राज्य था, पूरा देश में ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम इस राज्य से किया गया था। अभी हम कल परसों नीति आयोग का मीटिंग में गए थे, देश के लगभग सभी मुख्यमंत्री वहां उपस्थित थे। हमने अपनी राज्य की दशा बताई कि आज देश को आगे बढ़ाने में झारखंड का कितना महत्व है। अगर झारखंड से खनिज संपदा, कोयला, लोहा, यूरेनियम अवरक जाना बंद हो जाए तो पूरा देश ठप हो जाएगा, पूरा देश अंधकार में चला जाएगा। लेकिन आज देश को चलाने का भागीदारी में तो झारखंड प्रदेश अपना भूमिका निभाता है, लेकिन राज्य सरकार और यहां के लोगों का सहयोग हम लोगों को बहुत कम मिलता है। आज इस राज्य में गरीबों की हालत क्या है, ये आपसे हमसे छुपा नहीं है। हमारे लोग इतने गरीब हैं,
खाना पीना तो छोड़िए, शरीर में तन ढकने के लिए भी कपड़ा नहीं होता। आज सर्वजन पेंशन लागू करके इस राज्य के सभी वृद्ध को हम लोगों ने पेंशन देने का काम किया, सभी विधवा महिलाओं को पेंशन देने का काम किया, सभी विकलांगों को पेंशन देने का काम किया, और तो और जो महिला को पुरुष छोड़ के जाता है, एकल महिला को भी पेंशन देने का कानून बनाया। ये भारत में पहला ये राज्य है जहां पर सभी पेंशन सर्वजन रूप से दिए जा रहे हैं। कोई राज्य नहीं दे पाता। हम भारत सरकार से आग्रह भी किए थे, लेकिन भारत सरकार तो बोलता है हमारे पास पैसा नहीं। लेकिन बड़े बड़े व्यापारियों का पैसा माफ करने के लिए उनके पास पैसा है, उनको लोन देने के लिए उनके पास पैसा है, लेकिन गरीबों को पेंशन देने के लिए, अनाज देने के लिए इनके पास पैसा नहीं। आज भी हम अपनी गरीबी की लड़ाई लड़ रहे हैं। कैसे हमारे बाल बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, कैसे हमारे डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, कैसे इनको रोजगार मिलेगा, इस विषय पर सरकार लगातार काम कर रही है। 2 साल तो हुआ हम लोग का कोरोना से बीते हुए, और उसके बाद अभी सुखाड़ की स्थिति। अभी जो भी है, जो भी 8-10 महीना हम लोग काम कर पाए हैं, इस दौरान हर वो काम हम लोगों ने किया है जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। चाहे वो सर्वजन पेंशन हो, चाहे मुख्यमंत्री रोजगार सृजन हो, चाहे बिरसा हरित ग्राम योजना हो, चाहे फूलो झानो आशीर्वाद योजना हो, अनेकों ऐसी योजनाएं हमने चालू किया। आप सभी लोगों से आग्रह है, रोजगार के अवसर आप लोगों के पास सरकार लेके जा रही है। आप लोग बैंक में जाते हैं, बैंक वाला आपको मदद नहीं करता है, आपका बोलता है जमीन CNTSPT में है, आपको लोन नहीं मिलेगा। तो हमने तय किया कि बैंक को छोड़ो, अब सरकार खुद लोन देने का काम करेगी, और इसको लेकर आज आप लोग के बीच में हम लोग आज बहुत तेजी तो नहीं, लेकिन हाँ, ये धीरे धीरे जरूर रफ्तार पकड़ रहा है। और मुझे उम्मीद है स्वरोजगार के माध्यम से हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का आय बढ़ेगा। हर तरीके का आप काम कर सकते हैं, होटल चला सकते हैं, गाड़ी मोटर भाड़ा में चला सकते हैं, सिलाई मशीन का दुकान खोल सकते हैं, रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, नाई का दुकान खोल सकते हैं, वेल्डर मशीन का दुकान खोल सकते हैं। उसके लिए सरकार आपको सहायता राशि उपलब्ध कराने का काम कर रही है। अगर हम अभी योजनाओं को गिनती करना शुरू करें तो समय भी कम पड़ेगा, लेकिन आज मैं ये आप लोगों से कहने के लिए आया हूं कि अब जिस तरीके से राज हम लोगों ने लड़ के लिया है, तो इस राज को संवारने का भी जिम्मा अब हम लोग को अपने हाथ में लेना पड़ेगा, और इसके लिए मजबूती से आगे खड़ा रहना पड़ेगा। आज इन के प्रकार राजनीतिक दुश्मन सरकार को हिलाने डुलाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन जिसकी नीयत मजबूत हो और नीयत में सच्चाई हो, तो उसका कोई भी बाल नहीं बांका कर सकता है। और आज आपके बीच में ये सरकार हमारी नहीं, ये सरकार झारखंडियों की सरकार है, यहाँ के मूलवासियों की सरकार है, यहाँ के आदिवासियों की सरकार है। एक एक करके आज हम अपने शहीदों के सपनों को साकार करने जा रहे हैं। आज हमारे राज्य में नौजवान पढ़ने लिखने में भी कमजोर नहीं है। आज हम लोगों ने 32 साल के बाद कृषि पदाधिकारियों का नियुक्ति किया। आज 7वीं से 10वीं JPSC का परीक्षा जहां लोग हजार दिन में करता था, हम लोग 250 दिन में करके नौकरी दे करके लोगों को तैनात कर दिया। और तो और आज हमारे इस राज्य में अभी हाल में ही हम लोगों ने 250 JPSC का बहाली किया, जिसमें कोई BDO, कोई CO, कोई इंस्पेक्टर बन करके हमारे राज्य में सेवा दे रहा है। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, जिसमें 32-35 बच्चे ऐसे निकले जो BPL परिवार के बच्चे हैं।
सेविका, सहायिका, ऐसा इनके बच्चे लोगों ने आज जेपीएससी निकाला। ये कितनी गौरव की बात है। आज हमारे यहां गरीबी इतनी है कि हमारे अच्छे खासे बच्चे लोग पैसे का अभाव में जेपीएससी का फॉर्म नहीं भर सकते थे। 700-800 रुपया फॉर्म का दाम हुआ करता था। पूर्ववर्ती सरकार में अगर 2 लाख बच्चा फॉर्म भरता था तो इस बार हम लोगों के समय में 4 लाख 5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरने का काम किया है। और वो क्यों? क्योंकि हम लोगों ने फॉर्म का दाम 100 रुपया और 50 रुपया कर दिया। किस्मत आजमाओ जिसको जिसको आजमाना है। अभी बड़े पैमाने पे और भी वैकेंसी निकलेगी। पुलिस की बहाली, शिक्षक की बहाली, हमारा क्षेत्रीय भाषा जो हम लोगों का है उसका भी बहाली निकलने वाला है। आप सब लोग भी तैयारी करना शुरू कर दें। अपने बच्चों को तैयार करने के लिए शुरू उनको कहें कि आप लोग भी अपना किस्मत आजमाएं। नहीं तो स्वरोजगार का रास्ता तो है ही आपके पास। तो कई ऐसी चीजें हैं। आज ये शहीद दिवस, ये बलिदान दिवस हम लोगों के लिए एक प्रेरणा है। आज इन्हीं के मार्गदर्शन में और इन्हीं के सोच विचार के साथ अपनी हर कदम को हम मजबूती से रखते हैं। आज बहुत आंधी तूफान चलता है राजनीतिक हालातों में। आज सत्ता के भूखे इस तरीके से लोग घूम रहे हैं कि किसी तरीके से इन प्रकार इन सत्ता में आए, लेकिन हमारा सत्ता का भूख नहीं है। हमारा भूख इस राज्य के गरीब गुरुआओं का दुख दर्द को खत्म करने का है। और आज इसी का परिणाम है कि आज हम लोगों ने गरीबों को धोती साड़ी योजना दिया है। 10 रुपया में साल में 2 बार धोती साड़ी मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है। हम लोग अतिरिक्त 15 लाख हम लोगों ने पेंशन राशन कार्ड उपलब्ध कराया है, जो पूरा का पूरा राज्य सरकार अपने खाते में अपने कंधे पर लेके चल रहा है। और तो और इस राज्य में अब 100 यूनिट बिजली भी फ्री देने का हम लोगों ने काम किया। और शहरी क्षेत्र में जिस तरीके से हम लोग शहर को बढ़ावा दे रहे हैं, कंक्रीट का जंगल बना रहे हैं और पेड़ काट काट करके बड़ा बड़ा ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग बना रहे हैं। हम शहर वासियों के लिए भी बोला है, अगर जो भी शहर में रहने वाला लोग है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में या नगर निगम के अंतर्गत, उन सब लोगों को 1 पेड़ लगाओ और 5 यूनिट बिजली फ्री पाओ, ताकि शहर भी हरा भरा रहे। नहीं तो दिल्ली जैसा शहर जाके देखिए, वहां का पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है कि वहां जो रहेगा वो उसका समय से पहले मरना तय है, उसको टीबी कैंसर होना तय है। बहुत बुरा हाल है। इसलिए साथी बहुत सारी चीजें हैं अभी बातें करने की। आज इस राज्य का 1500 नहीं 1,30,000 करोड़ रुपया से भी अधिक बकाया विभिन्न खनन कंपनियों के ऊपर हमारा निकल रहा है। हमने भारत सरकार से ये कहा कि हमारा 1,36,000 करोड़ रुपया दिलवाने में मदद करो। यहां के गरीबों को, यहां के किसानों को हमें वो पैसे बांटने हैं, वो हमें उनको मजबूत बनाना है। आज बारिश बहुत कम हुआ है, कई जिलों में तो बारिश का था पता नहीं। अभी उसका आकलन भी हम लोग करेंगे, कहां सुखाड़ पड़ रहा है, कहां खेती हुआ है। लेकिन कमोवेश पहले की तुलना में इस बार बारिश बहुत कम हुआ है, और आगे क्या होगा ये भी कोई ठीक नहीं। बहुत लंबे समय तक हम लोगों ने यहां पर बड़ा बड़ा डैम तो बना लिया, लेकिन खेती के लिए हम लोगों को पानी उपलब्ध नहीं हो पाया। इस बड़े पैमाने पर हम लोग इस खेती के संदर्भ में कार्य योजना बना रहे हैं, जो जल्द से जल्द पूरा होकर के खेती तक में पानी पहुंचे। ये हम लोगों का ये प्रयास है। आज निश्चित रूप से हम झारखंड वासियों के लिए
संकल्प का दिवस है। आज का दिन जिस व्यक्ति ने अपनी शहादत दी, उस व्यक्ति के उस समय को याद करें। कई ऐसे उनके सहयोगी, उनके साथी यहां पर हैं जो हर एक चीजों को उन लोगों ने देखा और महसूस किया कि किस जज्बा के साथ, किस ताकत के साथ ये लोग अपनी आवाज बुलंद करते थे और राज अलग करने की बात करते थे। चलिए, राज अलग तो हो गया, लेकिन अब इस राज को संवारने के लिए राजनीतिक ताकत मजबूत करने की आवश्यकता है। आज राजनीतिक ताकत को कमजोर करने के लिए हमारे विरोधी इन प्रकार नया नया षड्यंत्र रच रहे हैं। कभी हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई से लड़वा दो, कभी आदिवासी को गैर आदिवासी से लड़वा दो, कभी आदिवासी को मातों से लड़वा दो। यही सब काम कर रहा। हमें उनके बहकावे में नहीं आ रहा। आज इस राज को अलग करने के लिए सभी वर्गों का ताकत इसमें मिला है। यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी, यहाँ का सिख ईसाई मुसलमान, सभी लोगों ने अपना योगदान दिया है। आपने इस ताकत को कमजोर नहीं होने देना है और इन विपक्ष के दुश्मनों को आने वाला समय में भी जब जब हमें राजनीतिक ताकत दिखाने का मौका मिलेगा, हमें अपनी राजनीतिक ताकत को इतना मजबूती से दिखाना पड़ेगा कि दोबारा अब ये लोग सरकार में आने का सपना भी न सोचे। 40-45 साल लग गया राज को अलग करने में। अनगिनत लोगों का खून बहा इस राज्य में और इस बेईमानों की सरकार को भी हटाने में हम लोगों को 20 साल लग गया है। इसलिए आने वाला समय ये ध्यान रहे, इस राज पर वही आदमी राज करेगा जो इस राज के हित के बारे में बात करेगा, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों की भलाई की बात करेगा। तो इसलिए साथी, हमें अभी और भी कार्यक्रमों में जाना है। कल हम लोगों का एक आदिवासी महोत्सव हम लोग रांची में मनाने जा रहे हैं। 20 वर्ष में पहली बार यहां पर आदिवासी महोत्सव मनाया जा रहा है। 2 दिवसीय आदिवासी महोत्सव का आयोजन हम लोगों ने किया है। यहां हमारे इस संस्कृति सभ्यता को भी हमें देश के पटल पर रखना है। आज देश विदेश, अगल बगल और देश के अन्य राज्य से यहाँ के अन्य राज्यों में जितने भी आदिवासी समूह हैं, उनका भी जमावड़ा कल होगा। आप लोग भी आमंत्रित हैं। आप लोग भी उस मेले में आने का काम करें और देखें, क्योंकि कल विश्व आदिवासी दिवस भी है और उसी शुभ अवसर पर हम लोग ये आदिवासी दिवस मनाने जा रहे हैं, ताकि इस राज्य की संस्कृति सभ्यता कितनी मजबूत है, इसको हम राष्ट्र पटल पर हम लोग दिखा सकें। आज हमारे साथ आदरणीय गुरुजी कल इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आने वाला हम अपने इस एकजुटता को और मजबूती प्रदान करेंगे और यहाँ पर जिस तरीके से अलग राज्य के लिए अपने हम लोगों ने ताकत दिखाया है, उसी तरीके से अपनी राजनीतिक ताकत का भी लोहा मनवाएंगे। जब भी चुनौती होगा, अपनी उस एकता को कभी टूटने नहीं देंगे। इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को हम समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जोहार।